आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी का 3rd नंबर टॉपिक पृथ्वी की गतियाँ जो कि आज हम लोग पूरा इसको रीडिंग लगाएंगे और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। घूर्णन और परिक्रमण दोनों अलग अलग है। पृथ्वी के अक्ष का काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का कक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। पृथ्वी का आकार जो है गोले का समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। चित्र 3.2 पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार 3.2 में क्या विशेषकर है। चित्र 3.2 ये फिगर को देखना है जिसमें ये है सूर्य और पृथ्वी है थोड़ा सा तिरछा में 66.5 डिग्री में, जो कि आधा यहाँ पे सूर्य की प्रकाश इधर से आ रहा है और इधर अंधेरा है। अब पहले इसको रीडिंग लगाते हैं। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 आवर्स समय लेती है, मतलब 24 घंटा का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है या पृथ्वी का दैनिक गति कहते हैं। घूर्णन के समय काल पृथ्वी दिन कहा जाता है या पृथ्वी का दैनिक गति कहते हैं। थोड़ा सा इधर है क्या, देख लेते हैं इसको। आओ कुछ करके सीखें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। गेंद पर शहर X को दिखाने के लिए निशाना लगाइए। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर X में अंधेरा हो। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाइए। जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखेंगे तो बिंदु X धीरे धीरे सूर्य से दूर चलता जाएगा। यह सूर्यास्त है। थोड़ा सा ये भी फिगर को देख लेते हैं 3.1 को। ये क्या है? ये जो है पृथ्वी का कक्षीय समतल है। ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, ये है मकर रेखा, ये है विषुवत रेखा, ये है कर्क रेखा। ये जो एंगल जो बना रहा है 23.5 डिग्री का, ये पृथ्वी के कक्षीय समतल पृथ्वी का कक्षीय समतल लंब पर है। पहले इसको पढ़ते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण
उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 1/4 मतलब 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, मतलब 365/1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं, हम लोग एक वर्ष जो है 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 6 घंटा हम लोग इसमें और नहीं ऐड करते हैं। थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। अगर पूछा जाए यहाँ पे कि पृथ्वी गोल है सर्वप्रथम किसने बताया था, तो हम लोग कहेंगे कि आर्यभट्ट बताए थे। और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, मतलब अपने अक्ष पर वो घूमती है। थोड़ा सा ये डायग्राम को भी देख लेते हैं कहाँ पे क्या है। ये फिगर नंबर है 3.3 पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है। यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, विषुवत वसंत ऋतु है 23 सितंबर को कहते हैं, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। दक्षिण अनंत होता है 22 दिसंबर। वसंत ऋतु या विषु 21 मार्च। शरद ऋतु दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी अयांत होता है 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। यहाँ पे सूर्य है, चारों दिशा दिया गया है, कहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या क्या होता है सारा कुछ है इसमें। आगे पढ़ते हैं, धीरे धीरे सारा कुछ समझते हैं। 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 में स्पष्ट है कि अभी जो देखे थे कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कैसा चक्कर लगाती है, तो दीर्घवृत्ताकार। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पर पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन करने के कारण होता है। आओ कुछ करके सीखें। क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है। एक पेंसिल, 2 पीने तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पीनों को कागज पर स्थित कर दें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पीनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागा को कसकर तानते हुए पेंसिल के धागों के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज पर बनेगी दीर्घवृत्त होगी। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। इसको फिर से देखते हैं। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तथा उत्तरी ध्रुव की रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि
उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को सबसे लंबा दिन और रात छोटी होता है। पृथ्वी के इस अवस्था को उत्तरी अयानात कहते हैं। पृथ्वी के इस अवस्था को उत्तर अयानात कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधा पड़ती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयानात कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी का घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात एवं ऋतुओं का परिवर्तन होता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ऋतुओं का परिवर्तन एवं दिन एवं रात कैसे होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। आओ कुछ करके सीखते हैं। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाएं तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं। वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष सबसे ऊपरी हिस्सा को किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे को उस स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलें। इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ये छोटा टॉपिक था, तुरंत कंप्लीट हो गया। कुछ प्रश्न इसका देख लेते हैं। दो नंबर से देख लेते हैं, वो तो लॉन्ग है, बाद में बनाया जाएगा उसको। सही उत्तर चिन्ह कीजिए। फर्स्ट नंबर, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, परिक्रमण कहा जाता है। 2 नंबर, सूर्य की सीधे किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? तो 2 का हो जाएगा क नंबर, 21 मार्च को, अभी हम लोग पढ़े भी थे। 3 नंबर, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ग नंबर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में, अभी जस्ट पढ़े हैं। 4th नंबर, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? 4 का हो जाएगा ख नंबर हो जाएगा, परिक्रमण के कारण। अब थोड़ा सा खाली स्थानों को भरने वाला देख लेते हैं। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितना होता है? तो 366 दिन होता है। ऐसे 365 दिन और 6 घंटा होता है।
पृथ्वी 2 नंबर, पृथ्वी के प्रतिदिन के गति को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। 3 नंबर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है, स्थिर कक्षा में घूमती है, स्थिर कक्षा में घूमती है। 4 नंबर, 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती है, कर्क रेखा पर, अभी जस्ट पढ़े थे ऊपर में, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। 5 नंबर, डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं, शीत ऋतु में जो है ना दिन छोटे होते हैं, शीत ऋतु में। चलिए आज का टॉपिक लगता है ये छोटा टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। अब 4 नंबर टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये टॉपिक था 3 नंबर एक्सरसाइज पृथ्वी की गतियाँ, जो कि पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।